माशाल्लाह। यम्मी। बर्गर, नूडल्स, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, थम्स अप, आज सब कुछ माय फेवरेट। कहाँ से शुरू करूँ? पहले पिज़्ज़ा खाती हूँ। पर इतना सब कुछ हैवी हो जाएगा, कहीं तबीयत नासाज हो गई तो, पेट ख़राब हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूं? एक बाइट पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, पिज़्ज़ा से क्या हो सकता है। यम। थोड़ा बर्गर ले लेती हूँ, बर्गर से क्या होता है। सो यम्मी। थम्स अप बेचारा बुरा मान जाए तो थोड़ा ले ही लेती हूँ। थोड़ा आज खा ही लेती हूँ, क्या हो जाएगा, थोड़ा खा लूँगी। फिर वो कल से तो वही रूखी सूखी दाल रोटी। कहाँ से शुरू करूँ? चाउमीन, चॉकलेट, पहले पेस्ट्री लेती हूँ। यम्मी। सो यम्मी। आज सब इतना पार्टी हो और सब खा के उठूँगी, कुछ भी बाकी नहीं रखूँगी। अभी तो एक या अल्लाह, क्या हो गया है? अरे मैंने क्या कुछ ज़्यादा खा लिया? मैं तो शुरू ही किया था, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने ये सब इतना सारा एक साथ खा के? या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो फ्रेंड्स? माय नेम इज़ जायदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ जैसवंती। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये था क्या क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। कंक्लूजन में जाने से पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाई जाए। एक समय की बात है, एक राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था, ईमानदार, सज्जन पुरुष, अपने शासन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पास एक आदमी आया। वो जब आया तो राजा ने उसको देखा, उसके हाथ में एक मुर्गी थी। राजा ने उसको पूछा कि कौन हो तुम और ये मुर्गी तुम्हारे हाथ में क्यों लाए हो तुम ये मुर्गी यहाँ पर? तो उस आदमी ने कहा कि राजा साहब, मैंने आपके नाम से एक जुआ खेला है और जुए में मैं जीत गया और मुझे इनाम के तौर पे ये मुर्गी मिली। तो मैंने सोचा कि आपके नाम से मैंने खेला है तो मैं आप ही को दूंगा ये मुर्गी। राजा मन ही मन हंसने लगा उस आदमी पे कि क्या बेवकूफ़ आदमी है कि खुद जुआ खेलता है मेरे नाम पर और जीतता है तो मुझे दे रहा है मुर्गी। वो चाहता तो खुद भी ले सकता था ना मुर्गी, क्यों दे रहा है मुझे? पर राजा ने ये सब बातें अपने मन ही में कही, उसको नहीं सुनाया। वो राजा उसको कहने लगा ठीक है दे दो मुर्गी। राजा ने वो मुर्गी रख ली। देन कुछ दिन बीते, उसके बाद वो आदमी फिर आया। इस बार वो आदमी अपने साथ मुर्गी नहीं बकरी लेकर आया। राजा ने सोचा कि अब ये क्यों आया है और ये बकरी क्यों है इसके हाथ में। उसने पूछा क्यों तुम अब फिर से क्यों आए हो और ये बकरी क्यों लाए हो? उसने उस आदमी ने कहा राजा से कि राजा साहब, आज मैंने फिर से जुआ खेला आप ही के नाम से और मुझे इनाम में ये बकरी मिली, अब मैं ये बकरी आपको देता हूँ। राजा उसको और बेवकूफ़ समझने लगा। राजा ने बकरी ले ली, उसके हाथ से लेकर अपने पास रख ली। तो अब राजा मुर्गी का भी मालिक, बकरी का भी मालिक। राजा तो राजा है, उसके पास हज़ारों मुर्गी हैं, बकरियां हैं, फिर भी उसने उस आदमी से वो मुर्गी और बकरी रख ली। अब कुछ दिन और बीते, फिर से वो आदमी कुछ समय बाद आया राजा के महल में, पर अब की बार उसके हाथ में ना मुर्गी ना बकरी कुछ नहीं थी, वो बल्कि अब 2 आदमी को लेकर आया। राजा ने पूछा कि तुम अब फिर से आ गए हो और ये 2 आदमी कौन है? उसने कहा राजा साहब, मैंने आज फिर से आपके नाम से जुआ खेला और इस बार मैं जुए में हार गया और ये 2 आदमी, इन दोनों से हारा हूँ। अब मुझे इन दोनों को रकम देनी होगी, जुए में हारी हुई, पर मैंने आपके नाम से खेला है तो रकम आप ही को देनी पड़ेगी। इतनी बार राजा इतना गुस्सा हुआ, वो सोचने लगा कि क्या बेवकूफ़ इंसान है, हारेगा वो, दूंगा रकम मैं। पर राजा ने गुस्सा नहीं किया उसको, उसने अपना धन उसको दिया, उन दोनों आदमियों को दिया और
जाते जाते वो मुर्गी और बकरी भी दे दी। राजा समझ गया था, उसको एहसास हो गया था कि उसको वो मुर्गी और वो बकरी नहीं रखनी चाहिए थी। वो समझ गया। तो क्या सीख मिली राजा को नहीं, आप लोगों को? लालच बुरी बला है। लालच से कभी किसी का कुछ अच्छा नहीं होता है। लालच किसी को धनवान, किसी को सफल नहीं बनाता है। लालच सिर्फ पैसों की नहीं होती है। लालच खाने की होती है, अमीर बनने की होती है। लालच किसी से अच्छे दिखने की होती है। लालच कई तरह के होते हैं, पर जो भी हो, लालच करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लालच से किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता है, कभी नहीं। एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं होता है। एक बात मैं आपको अपने बारे में सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी, तब मैं क्लास 4 या 5th में थी एंड आई वॉज 8 year old दैट टाइम। तो मैंने उस टाइम, मेरे मम्मी ने मुझे उस टाइम फ़ोन पे रिचार्ज कार्ड करवाना पड़ता था। अभी तो ऑनलाइन हो गया है सब कुछ प्रोसेस। तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, बेटा इससे तुम रिचार्ज कार्ड लेकर आ जाना अपने फ़ोन, हमारे फ़ोन के लिए। तो मैं गई। जाते जाते मैं रिचार्ज के दुकान तक पहुंच ही गई थी कि रिचार्ज के दुकान से कुछ कदम पहले मुझे 50 रुपीज़ का नोट, 50 रुपये का नोट गिरा हुआ पड़ा हुआ मिला। तो जब मैं उसको देख रही थी, तभी एक आदमी जा रहा था मेरे सामने से। मुझे समझ में आ गया था कि उस आदमी के जेब से गिरा है। मैं चाहती तो वो आदमी को दे सकती थी, पर मैंने दिया नहीं। मैंने क्या किया, वो 50 रुपये रख लिया। अब मैं छोटी थी, इतनी समझ तो थी नहीं मुझे, थी मतलब अच्छे बुरे की समझ थी, पर फिर भी मैंने वो 50 रुपये रख लिए। रख कर मैंने सोचा कि जो मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए हैं मैं वो खा लूँगी, और ये 50 रुपये से मैं रिचार्ज का कार्ड लेकर चली जाऊँगी उनके पास, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने वही किया, जो मेरे पैसे मम्मी ने दिए वो मैंने खा लिए, और ये 50 रुपये से मैंने रिचार्ज का कार्ड ले लिया। लेने के बाद मैं कुछ दुकान से कुछ कदम ही जा रही थी, अपने घर तक ही पहुंच गई थी कि वहाँ पर फिसल कर मैं गिर गई, और गिर के वो कार्ड भी मेरे साथ गिर गया। और वो गिरा भी तो कहाँ, गड्ढे में गिर गया, वो भी पानी में। ढूंढते 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 कार्ड मुझे मिला तो सही, पर कार्ड की तो पूरी हालत ही ख़राब हो गई थी। कार्ड में कुछ नामो निशान ही नहीं दिख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उस टाइम स्क्रैच करके कार्ड को अपने फ़ोन में नंबर 123# प्रेस करके डायल करके फिर अपने को वो कार्ड का जो अमाउंट है वो मिलता है टॉक टाइम। पर अब वो कार्ड स्क्रैच करने का कुछ भी लायक ही नहीं रहा। मैं मायूस होते होते गई घर में। मुझे पता था आज तो डांट पड़ेगी और वैसा ही हुआ। मुझे मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। पर इस घटना से मुझे ये समझ में आ गया कि बेटा लालच नहीं करना, कभी कुछ भी कर लेना, लालच नहीं करना। लालच तुम्हारे साथ तो कभी नहीं बनेगी। लालच और तुम्हारी एक दुश्मनी है, एटलीस्ट तुम्हारे साथ तो कभी नहीं बनेगी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, अब 23 ईयर्स की ज़िंदगी में जितने भी लोगों से मिली हूँ मैंने सुना है उनसे भी कि उनके साथ लालच की भी कुछ ख़ास नहीं बनती है। तो आप लोगों के साथ भी तो नहीं बनती होगी। तो इससे अच्छा है कि हम लालच करें, उससे अच्छा है कि हम मेहनत करें। लालच हमें कभी कुछ भी इतना धन नहीं देगी, और अगर मिल भी गया हमें तो वो रहेगी नहीं हमारे पास। उसका कुछ ना कुछ उपाय होके वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी, और शायद हमने लालच में जो कमाया है उससे ज़्यादा ही गंवा दे। तो लालच ना करके हमको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करते रहो। मेहनत का फल एक ना एक दिन तो ज़रूर मिलेगा। छोटा मिले, पर उसका जो सुकून है ना मेहनत करके, वो सुकून हमें लालच करके जो धन मिलेगा उससे नहीं आएगा। तो मेहनत करते रहो। किसी भी चीज़ में लालच मत किया करो। खाने में, पीने में, हर चीज़ में तुम अपने ऊपर डिपेंड रहो। जो तुम्हारी ज़रूरत है उसी के हिसाब से चलो। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम चलेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ हम लालच करेंगे तो अल्टीमेटली अपना ही नुकसान करेंगे, है ना। अभी मैंने इतना सब कुछ देख कर मैंने खाने का सोचा। मुझे पता है कि ये इस चीज़ से ख़राबी होगी, घंटी तो बजी मेरे दिमाग में, पर मैंने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन खा लेंगे। तो लालच ने प्रभाव डाला मेरे दिमाग में, और मैंने खा के शुरू हो गया अपना काम। उसने कर दिया लालच ने कि बेटा अब तो मैं इसके अंदर चला गया हूँ लालच, अब मैं अपना प्रोसेस शुरू करता हूँ, है ना। उसने अपना प्रोसेस शुरू किया, और अब ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर में आप लोगों को समझाने के लिए किया, बट लालच में किया हुआ काम कभी फ़ायदेमंद नहीं होता है, नुकसान ही होता है उसके साथ। अब अगर आप लालच में कोई चीज़ करोगे तो उसको आपको लालच के साथ सूद समेत उसको वापस करना पड़ेगा। कोई इंसान अगर आप पर भरोसा करता है तो उस भरोसे का आप बढ़ा के रखो, कायम रखो, उसको तोड़ो मत लालच करके। किसी और की ज़िंदगी को देखकर आप ये लालच मत करो कि
वो इंसान के पास गाड़ी है, मुझे वो गाड़ी चाहिए। वो इंसान इतना खूबसूरत है, मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। वो कितनी फिट एंड हेल्दी है, मैं भी फिट एंड हेल्दी रहना चाहती हूँ। तो ये भी एक लालच है। इस लालच में आकर हम कितना गलत कर देते, कितना गलत सोचते हैं सामने वाले के बारे में। हमें वो सामने वाला अच्छा नहीं दिखता है, अब वो सामने वाला हमारा कॉम्पिटिटर बन जाता है। तो ये सब मत करो। तुम अपने दिल को खुश रखो, तुम जैसे हो, तुम्हारे पास जो है उसी में खुश रहो। किसी और के बारे में देख के सोच के मत जलो, मत लालच करो। अपना सेल्फ डिफेंस बढ़ाओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, मेहनत करो। शॉर्टकट है ही नहीं किसी चीज़ में करने का, हर चीज़ में मेहनत है। वो इंसान, उसके पास गाड़ी है, उसको मालूम है कि उसने वो गाड़ी कैसे ली है। वो फिट एंड हेल्दी है, उसको मालूम है उसने वो फिटनेस कहाँ से लाई है ना। कोई अगर खुश है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच में खुश है। उसके दिल में उसको पता है कि वो कैसी है ना, उसकी लाइफ में क्या सिचुएशन है। हमको उसके जैसा बनने का कभी नहीं सोचना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही रहो। हम अगर हमारे पास अगर एक चादर है तो उसी चादर में हमको रहनी चाहिए। हाँ, हमको मेहनत करनी चाहिए ज़रूर, पर मेहनत भी करनी चाहिए, ऑनेस्टली मेहनत करनी चाहिए। किसी को दगा दे के, लालच करके, किसी की चीज़ खा के, किसी को दुख तकलीफ़ दे के अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, तो अगर हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो कुछ दिन बाद हमारे 10 कदम माइनस होके हम पहले जो हम 10 कदम आगे बढ़े थे उससे 20 कदम और हमें पीछे ले जाएंगे। फिर हम अफसोस करेंगे कि यार मैंने क्यों किया, ये लालच क्यों किया, मैंने क्यों किया। तो लालच मत किया करो। आप लोगों को मालूम होगी ना, सबको ही मालूम होगी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी, है ना। चलो एक बार फिर से रिवील करते हैं। एक आदमी था जो नॉर्मल सीधा साधा था, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था अच्छे खासा ही। उसको एक दिन एक मुर्गी मिली नॉर्मल। अब उसकी इतनी हालत अच्छी नहीं है, उसने उसके दया करके वो मुर्गी को अपने पास रख लिया। रखने के बाद वो अच्छे से उसकी देखभाल करता था, उसको बहुत प्यार करता था वो मुर्गी को। दिन रात उसको खाना देता था, छोड़ता था, जो भी है अच्छे से देखभाल करता था, उसको अपना एक सदस्य की तरह रखता था। तो एक दिन उस मुर्गी ने अंडा दिया। जब वो अंडा मतलब देखने गया वो आदमी, तो वो अंडा सोने का अंडा था। वो आदमी देखकर शॉक हो गया। उसको बहुत खुशी हुई कि अरे यार, ये मुर्गी ने मुझे सोने का अंडा दिया है। चलो, अब वो सोने का अंडा बेच कर उसने एक घर लिया। फिर दूसरे दिन उसको सोने का अंडा मिला, उसने कुछ और लिया, गाड़ी लिया, उसने अपना रुतबा शोहरत सब बढ़ा लिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके मन में क्या जागा, लालच ने उसके मन में घर कर लिया। उसने रात में सोचा, एक दिन रात में सोचा कि ये रोज़ रोज़ एक अंडा देती है मुर्गी, और मुझे हर रोज़ प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कल एक अंडा मिलेगा तो मैं बेच के उसको ये लूँगा, फिर मैं और अमीर होऊंगा। तो क्या ज़रूरत है इतना मेहनत करने की और इतना इंतज़ार करने की। क्यों ना मैं उस मुर्गी को ही मार देता हूँ और उसके पेट में से सब अंडे एक साथ ले लेता हूँ, है ना। एक साथ लेने के बाद मैं उसको एक साथ बेच दूँगा और मैं एक साथ दौलतमंद हो जाऊँगा। बहुत ज़्यादा दौलत आ जाएगी मेरे पास, मैं सबसे ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। उसने क्या किया, दूसरे दिन सुबह मुर्गी के पास गया। मुर्गी बेचारी सोच रही थी कि अंडे लेने आया है, वो अपने मालिक से इतना प्यार करती थी। बेचारी को क्या मालूम था कि उसका काम तमाम होने वाला है, हलाल होने वाली है बस। उस आदमी ने मुर्गी को मार दिया। मारने के बाद जल्दी से पेट में उसने खोदना शुरू किया, उसको कुछ मिला नहीं। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया और उसने कहा, हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी अच्छी खासी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार दिया अपने ही हाथों से। मुझे कम से कम एक अंडा तो मिल रहा था सोने का हर रोज़, और मैंने लालच किया और उसको भी गवा दिया। क्यों किया मैंने ऐसा। तो समझ में आया आपको लालच। ये जो कहानियाँ होती है ना, ये ऐसी ही नहीं होती है, ये इंसान को सीख देने के लिए होती है। हर एक कहानी के पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो लालच की ये जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इसके कहानी के पीछे यही मकसद है कि लालच मत किया करो। लालच से कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर अच्छा भी हो गया तो ये एक इल्यूजन है, इल्यूजन ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता है। तो अपने आप को मेहनत से बढ़ाओ, ना कि लालच से बढ़ाना। अपने आप को आप मेहनत करो, आप अच्छे काम करो, आप अच्छा सोचो, अच्छा करो। एक ना एक दिन तो आपकी जो इच्छा है, ख्वाहिश है, एक ना एक दिन तो उसको मंजिल मिलेगी। मंजिल मिल के जब आपको मंजिल मिल जाएगी तो आप वो मंजिल में चलोगे, फिर आपको वो ख्वाहिश पूरी भी हो जाएगी, है ना। क्या पता, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। आप और हम आज यहाँ हैं, कल कहाँ हो सकते हैं पता है आपको। शायद बहुत बड़े इंसान बन जाए, शायद फेमस हो जाए, शायद हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। बड़े बड़े लोग आप और हम ही से बने हैं ना। तो मेहनत करना है, कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, खुश रहना है, किसी को दगा नहीं देना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, लालच नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है। आपके साथ भी अच्छा होगा। कोई आपके साथ बुरा कर दे, छोड़ दो, लिव इट, उसको उसके काम में छोड़ दो, है ना। खुश रहो, अपने आप को खुश रखो, लालच छोड़ दो, लालच मत करो। लालच करोगे तो बुरे फंसोगे बेटा, और बुरे एक बार फंस गए तो फिर वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे। लालच अगर एक बार जकड़ लेता है ना, तो इंसान को इतना जकड़ता है कि अगर इंसान चाहे भी तो वो लालच के फंदे से नहीं निकल पाता है। तो लालच मत करो, अच्छे रहो, खुश रहो। और मीनवाइल अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे चैनल में वीडियोस सबसे पहले आपके पास आने के लिए
आप बेल जो एक बटन है, एक घंटा, उसको आप ज़रूर प्रेस करना। अगर आप उसको प्रेस करोगे तो मेरे चैनल में जितने भी वीडियोज़ आएंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही होगी, और शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी कभी लालच में कुछ गलत ना कर दें, है ना। लालच में कभी कुछ गलत ना कर दें, नुकसान फिर उनका भी होगा, फिर आप लोगों का भी हो सकता है, क्या पता। तो भैया सबको सचेत रखो, यूट्यूब वीडियो को ज़रूर शेयर करो और खुश रहो, एंड लव योर सेल्फ एज वेल एज योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़, बाय।